Assalamu alaikum everyone. This is Neemispa Mohsen and today the topic which I'm going to discuss with you people is anatomy of stomach. ठीक है, आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ स्टमक पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, इसका मतलब आप उसकी एनाटॉमी को पढ़ रहे हो। तो आज हम स्टमक की एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक, don't forget to like, subscribe and share my channel and don't forget to drop the comment below। ठीक है जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ स्टमक। अच्छा, स्टमक क्या चीज़ है? बेसिकली स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड पोर्शन क्या है? स्टमक। डायलेटेड का क्या मतलब होता है? डायलेट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ पोर्शन, दैट इज स्टमक। अच्छा, इट इज बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास ईसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ईसोफिगस क्या पार्ट है? ईसोफिगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका सिर्फ ये काम होता है कि वो जो फूड होता है या बोलस होता है उसको ट्रेवल करता है, उसका लेके आता है स्टमक तक। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका क्या काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट तक जा रहा होता है? इसके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम तक स्टमक ट्रेवल करता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ये एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब से क्या मुराद है? मस्कुलर ट्यूब का मतलब होता है कि ये सारी मसल से मिलके बनी हुई है। स्टमक के अंदर 3 डिफरेंट तरह के मसल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिक मसल एंड सर्कुलर मसल। ये 3 मसल पाए जाते हैं स्टमक के अंदर। अच्छा, स्टमक मस्कुलर क्यों है? स्टमक का काम क्या होता है? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आप कह सकते हो बेसिकली। तो ये डाइजेशन जब करता है तो आपको पता है डाइजेशन करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और रिलैक्स। तो स्टमक हेल्प देम टू फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फॉर द डाइजेशन सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक जे शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस तरह का दिखता है? बेसिकली जे शेप्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि स्टमक के कितने रीजन्स हैं, स्टमक के कितने पार्ट्स आप कह सकते हो। स्टमक के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस पार्ट। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसका भी कार्डिक पढ़ते हैं। वो कौन सा पार्ट है? एक ऐसा पार्ट है जो हमारे पास ईसोफिगस और स्टमक के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, द कार्डिया विच सराउंड द ओपनिंग ऑफ ईसोफिगस इनटू द स्टमक। ये बेसिकली एक ओपनिंग आप इसे कह सकते हो, एक गेट है जिससे हमारे पास फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक की तरफ एंटर करता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अगला पार्ट आता है फंडस। फंडस एक ऐसा पार्ट है स्टमक का जो हमारे पास लेफ्ट ऑफ कार्डिक ऑरिफाई, मतलब कार्डिक ऑरिफाई जहाँ पर है उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंडस पाया जा रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक डोम शेप स्ट्रक्चर। डोम शेप का मतलब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, फंडस को आपको शो किया हुआ है, तो इस शेप को हम लोग डोम शेप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात इसके बारे में कि यूजुअली ये जो फंडस का पार्ट है गैसेस से फिल हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, स्टमक की गैसेस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक के बारे में आपको बताऊं तो बॉडी जो है लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का। ठीक है, स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट जो पाया जाता है दैट इज बॉडी। फिर हमारे पास आता है पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट की मैं बात करूं तो विच इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरस एंट्रम एंड पाइलोरस कैनाल एंड इट इज द डिस्टल एंड ऑफ स्टमक। सबसे पहले इसकी बात बताएं, सबसे डिस्टल एंड, डिस्टल का मतलब होता है दूर, वो कौन सा है? दैट इज पाइलोरस पार्ट है उसका। ठीक है, पाइलोरस पार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल। पाइलोरस एंट्रम क्या चीज़ है? दिस एक्सटेंड फ्रॉम द इंसिसुरा एंगुलर टू पाइलोरस। एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास इंसिसुरा एंगुलर से शुरू होती है और पाइलोरस तक खत्म होती है। अब इंसिसुरा एंगुलर क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास एक नॉच है, आप इसे कह सकते हो, जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर के लोअर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे पास जब हम पाइलोरस कैनाल की बात करते हैं तो पाइलोरस कैनाल जो है वो हमारे पास पाइलोरस कैनाल वो जगह जहाँ से हमारे पास बोलस या फूड जो है वो इंटर करता है टूवर्ड द स्टमक या ड्यूडिनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, और पाइलोरस कैनाल बेसिकली एक पाथ है, आप इसे कह सकते हो, जहां से फूड जा रहा होता है टूवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अच्छा, फिर हम स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक की सर्फेसिस कितनी होती हैं। तो स्टमक की 2 सर्फेसिस होती हैं, एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है। अच्छा,
अब एंटीरियर का क्या मतलब होता है? एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाली, फ्रंट वाली सरफेस को हम लोग एंटीरियर सरफेस कहते हैं। एंटीरियर सुपीरियर सरफेस कहा जाता है उसे, ठीक है। और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाली सरफेस, स्टमक की पीछे वाली सरफेस को हम लोग पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर स्टमक के ओपनिंग की बात करते हैं। स्टमक के अंदर दो ओपनिंग पाई जाती हैं, ठीक है। एक होती है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंटर और एक होती है पाइलोरस, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रो ईसोफेगल जो होती है वो हमारे पास ईसोफेगस, वो ओपनिंग जो ईसोफेगस को कनेक्ट करती है विद द स्टमक, और पाइलोरस वो होती है जो हमारे पास स्टमक को कनेक्ट करती है ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पिक्चर में भी आपको शो की गई ये दो बातें, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास स्टमक के स्पेंटर्स की बात करते हैं हम लोग। तो स्टमक के जो होते हैं बेसिकली दो स्पेंटर होते हैं, एक होता है कार्डिक स्पेंटर और एक होता है हमारे पास है पाइलोरस स्पेंटर। द कार्डिक स्पेंटर या लोअर ईसोफेगल स्पेंटर भी जिसे हम कहते हैं, क्लोजेस ऑफ द टॉप एंड ऑफ स्टमक, ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट है जो मतलब एक स्टमक को क्लोज करता है, मतलब बंद करता है, ये एक रास्ता है, ठीक है। सब दरवाजे को बंद करते हो ना, तब स्पेंटर भी एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो हमारे पास फूड को बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है, बंद कर देती, मतलब यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो गया, ठीक है। पाइलर स्पिंटर क्या चीज़ है? क्लोज ऑफ द बॉटम, ठीक है, जो स्टमक का बॉटम है, मतलब उसको खत्म करती है कि यहाँ पर स्टमक खत्म हो गया और उसके बाद हमारे पास ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कार्डिक स्पिंटर एक ऐसी चीज़ है जो स्टमक और ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है। और जो पाइलर स्पिंटर है ये हमारे पास किसके दरमियान में? ईसोफेगस, सॉरी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर में शो की भी की हुई है दो बातें। और कार्डिक स्पिंटर को हम लोग लोअर ईसोफेगल स्पिंटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्टमक के दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्टमक के अंदर दो कर्वेचर्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर और एक होता है लेसर कर्वेचर। अच्छा, ग्रेटर कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर क्यों कहते हैं? नाम से ही पता चलता है। ग्रेटर कर्वेचर को इसलिए हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं क्योंकि ये लॉन्गर है देन लेसर कर्वेचर, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से शुरू होता है? ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ कार्डिक ऑरिफाई, मतलब कार्डिक ऑरिफाई से शुरू होता है। ये हमारे पास फंडस को कवर कर रहा होता है और ये फिर हमारे पास अलॉन्ग विद द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक, ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक को भी कवर करता है और ये पाइलोरस तक जा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर है। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उस पर हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर गैस्ट्रो ईसोफेगल लिगामेंट्स, मतलब गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, सॉरी, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट को हमारे पास अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है और ग्रेटर ओमेंटम को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। फिर मैं लेसर कर्वेचर की बात करती हूँ। तो लेसर कर्वेचर जो है ये छोटा होता है देन अ ग्रेटर कर्वेचर और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर लेसर ओमेंटास, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास किधर किधर इसकी कहाँ से शुरू होता है? तो ग्रेटर कर्वेचर राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक से शुरू होता है और ये एक्सटेंड करता है कार्डिक ऑरिफाई से, ठीक है। मतलब राइट साइड से शुरू होता है स्टमक के, कार्डिक ऑरिफाई को कवर करता है और हमारे पास पाइलोरस तक जा रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक एनाटॉमिकल रिलेशंस, ठीक है। एनाटॉमी की बात करें आप और उसके रिलेशंस की बात ना करें तो ये बात बहुत अजीब सी आ जाती है, ठीक है जी। स्टमक के रिलेशंस का क्या मतलब होता है कि स्टमक के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके पीछे और उसके आगे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको हम लोग रिलेशंस कहते हैं, ठीक है जी। उसके एंटीरियर की मैं बात करती हूँ। एंटीरियर में आपको पहले बताया था कि मतलब स्टमक के आगे तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? एब्डोमिनल वॉल होती है, लेफ्ट कॉर्सल मार्जिन पाए जा रहे होते हैं। कॉस्टल का मतलब रिब्स का, रिब्स होती हैं तो मतलब लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन पाए जा रहे होते हैं। डायाफ्रेम होता है एंड द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, और लिवर का जो लेफ्ट लोब है, क्योंकि आपको पता है कि लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो लेफ्ट लोब हमारे पास एंटीरियर में होता है स्टमक के। फिर मैं आपके पोस्टीरियर बताती हूँ, मतलब स्टमक के पीछे। तो लेसर सैक हो गया, आपकी पेनक्रियाज हो गए, आपके ट्रांसफर्स मीजोकॉलन होगा एंड आपका ट्रांसवर्स कॉलन हो गया जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ट्रांसवर्स कॉलन कहाँ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास लेफ्ट किडनी आ गई, सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ गए, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स को हम एड्रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो ये बात को बता दी है मैंने। और स्प्लीन हो गया और स्प्लीनिक आर्टरीज हो गए, ठीक है। और फिर मैं इसकी सुपीरियर सरफेस की बात करती हूँ। सुपीरियर का मतलब होता है स्टमक के ऊपर, तो उसमें हमारे पास लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्रेम, डायाफ्रेम के भी दो डोम्स होते हैं, तो उसका जो लेफ्ट डोम है वो जो है स्टमक के सुपीरियर में पाया जाता है, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अच्छा, स्टमक की ब्लड सप्लाई की तो बात करते हैं कि स्टमक कोई ऐसी चीज़ भी जो होगी ना स्टमक को ब्लड भी दे रही होगी, तो इसकी हाँ पहली सबसे पहले इसके हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, मतलब उसके कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अगर स्टमक की आर्टेरियल सप्लाई में अब उसकी मेन देखें ना कि जहाँ से स्टमक की आर्टरीज निकलती हैं, तो वहाँ पर सीलिक आर्टरीज होती हैं, ठीक है। द आर्टरीज आर ड्राइव फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ सीलिक आर्टरी। तो स्टमक की जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं ना, वो सीलिक आर्टरी से निकल रही होती हैं। अच्छा, आप नॉर्मली कोई जर्नल क्वेश्चन कर दे तो आप ये उसकी पूरी ब्रांचेस नहीं बताओगे, आप डायरेक्ट कहोगे कि स्टमक, वो उससे कहते हैं स्टमक की कहाँ से निकली हैं सारी ब्रांचेस, आर्टेरियल ब्रांचेस, तो आप कहोगे सीलिक आर्टरीज, ठीक है। अच्छा जी, स्टमक की हम बात करते हैं तो इसके अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, उसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपोलिक आर्टरी होती है, और राइट गैस्ट्रिक एपिपोलिक आर्टरीज होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है हमारे पास किसको सप्लाई कर रही होती है, ये हमारे पास जो है ईसोफेगस को और अपर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, कौन सा इसे 1/3 ऑफ ईसोफेगस को, पूरे ईसोफेगस को नहीं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की हम बात करते हैं तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और ये हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ पाइलोरस को सप्लाई कर रही होती है, और ये हमारे पास स्टमक को बेसिकली जो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक है उसको हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये हमारे पास किधर से अराइज होती है, स्प्लेनिक आर्टरी से, ठीक है। और ये हमारे पास किधर सप्लाई करती है, फंडस ऑफ स्टमक को हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी, आपको मैंने शो भी किया है पिक्चर में, आप देख सकते हैं वहाँ से। अच्छा, फिर हमारे पास आता है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपोलिक आर्टरी। ये हमारे पास बेसिकली किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरीज की ब्रांच होती है, और ये हमारे पास सप्लाई करती हैं टूवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर के जो अपर पार्ट है उसको हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपोलिक सप्लाई करती है। फिर हम इससे राइट गैस्ट्रिक एपिपोलिक, ये हमारे पास किसकी ब्रांच है, ये गैस्ट्रोड्यूडेनल ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है, मतलब एक हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती है, ये लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा इधर रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो बेसिकली अपर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है, साथ में ईसोफेगस को सप्लाई कर रही होती है। फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, वो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है। फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वो स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है, और वो हमारे पास फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है। फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपोलिक जो है वो किसको सप्लाई करती है, वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है। और राइट गैस्ट्रिक एपिपोलिक जो है वो किसको सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है। ये बहुत ईजी है, इसको आपने सिर्फ एक स्टमक को सोच सोच के याद करना है, ठीक है। आप इसको रटा लगाने की कोशिश करोगे तो शायद आपसे ना हो, लेकिन स्टमक की डायग्राम को जहन में रख के आप इसको याद करो ना, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा जी, स्टमक इंटरवेजन्स क्या चीज़ हैं कि द मेन इंटरवेजन आर लेफ्ट एंड राइट वेगल नर्व्स, ठीक है। जो हमारे पास मतलब मेन वेन्स आ रही होती हैं वो स्टमक की कौन सी हैं, वो लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती हैं इन्हें, ठीक है जी। और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। एंड बस आप लोगों ने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारी थोड़ी सी मेहनत का सलाह हमें देना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।